नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। तो दोस्तों, पिछले बार की तरह इस बार भी यूडाइस प्लस 2023-24 आ चुका है। पिछले बार मैंने 22-23 की मैं बहुत सारे यूडाइस प्लस के अपडेशन के वीडियोस बनाए हुए थे। इस बार दोस्तों मैं इस सिंगल वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर यूडाइस की देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं यूडाइस प्लस को। तो चलिए न्यू टैब पर आएंगे। यहाँ पर आपको यूडाइस ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, यूडाइस की वेबसाइट ओपन करने के बाद आप होम स्क्रीन इस टाइप की आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में दे दूं कि फॉर्म फिलअप करेंगे उससे पहले कुछ जानकारियां हैं। जैसे पिछले बार हमने यूडाइस प्लस अपडेट किया गया था, तो उसकी अपेक्षा इस बार फॉर्म को थोड़ा इजी किया गया है, लेकिन चेंजेस बहुत सारे हैं, इसलिए आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है। लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान बना दिया गया है इसे आपको अपडेट करने के लिए। तो चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन के लिए आपको ऑल मॉड्यूल पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं आपको, स्टूडेंट एंट्री को लॉगिन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि अगर आप अपने स्कूल का डेटा, कॉन्टैक्ट डिटेल या स्कूल हेड की जो डिटेल है वो चेंज करना चाहते हैं, अगर आपके प्रिंसिपल या जो शाला प्रधान हैं, प्रभारी अधिकारी हैं, वो चेंज हो चुके हैं, तो आपको सबसे पहले लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूज़र मैनेजमेंट पर लॉगिन करना होगा। और यहाँ से आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और स्कूल प्रधान की जो डिटेल है वो अपडेट करने के बाद फिर आपको जो है स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करना है। तो दोस्तों, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, बहुत छोटा सा, उसे आप देख करके अपने स्कूल की डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और स्कूल प्रिंसिपल की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। तो अभी आपने ये अगर कर लिया है और अगर आप में कोई चेंजेस नहीं है तो आपको सीधे स्टूडेंट मॉड्यूल में आ जाना है। स्टेट सिलेक्ट करेंगे पिछले बार की ही तरह। यहाँ पर आपको अपना स्टेट ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर लेना है और गो बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर गो बटन पर क्लिक करते ही लॉगिन फॉर स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। किस स्टेट के लिए आप लॉगिन कर रहे हैं वो दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर क्लिक करेंगे तो यूज़र आईडी, जो कि आपका यूडाइस प्लस का कोड होता है या जिसे हम सिंपली डाइस कोड कहते हैं, वो आपको फिलअप करना है। यहाँ पर दोस्तों अपना डाइस कोड डालेंगे। स्कूल का पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया हुआ है या आपको बीआरसी अपने संकुल से मिला होगा, वो आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। कैप्चा कोड जो आपको दिखाई दे रहा है इसे आप यहाँ पर फिल करेंगे। और दोस्तों, यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है, याद नहीं है, तो आपको यहाँ पर फॉरगेट का ऑप्शन दिया गया है। फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड, मोबाइल पर नया पासवर्ड यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं और उसके थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए इसके बाद आपको सिंपल लॉगिन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करते ही इस टाइप की स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पर आपको ये जो पॉपअप विंडो दिखाई दे रही है इसे आपको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने से पहले बहुत खास चीज़ एक ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो डेट ये बता रहा है, एकेडमिक स्टार्ट डेट और एकेडमिक एंड डेट 16/6/2023 से 29/4/2024 तक आपका ये सेशन जो एकेडमिक ईयर है ये आपका यहाँ पर चलने वाला है। तो चलिए इस दोनों डेट को आप याद रखेंगे। आगे कहाँ पर यूज़ आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पर आपको क्लोज़ बटन दिखाई दे रहा है, इस विंडो को क्लोज़ कर देंगे। तो दोस्तों, हमने क्लोज़ कर दिया है अपनी विंडो को। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है। आप इंग्लिश की जगह हिंदी में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यहाँ पर नहीं है। बेस्ट सूट आपको इंग्लिश ही करेगी, तो आप इंग्लिश में ही इसे फिलअप करें। कोई ज़्यादा हार्ड ऐसे वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं है जो कि आप समझ ना सकें। तो हिंदी में ज़रूर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसे इंग्लिश ही रहने दें। इसके बाद दोस्तों एक ख़ास चीज़ और बता दूं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लास दिया हुआ है और यहाँ पर ये सेक्शन दिए हुए हैं। तो क्लास 1 आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 सेक्शन दिए हुए हैं क्लास 1 के, और बाकी के सभी के एक एक सेक्शन है। तो ये जो सेक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं ये ऑटोमेटिक आपके पहले से सेक्शन बन करके आए हैं। पिछले बार आपने सेक्शन बनाए हुए थे, लेकिन इस बार सेक्शन आपको यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं। यहाँ पर ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ऐड स्टूडेंट आपको सिर्फ उन्हीं स्टूडेंटों को करना है जिनने इस बार स्कूल में न्यू एडमिशन लिया है, और बाकी जो आपके स्कूल के पुराने स्टूडेंट हैं जो प्रमोट हुए हैं उनको इस बार आपको ये एक न्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इससे प्रमोट कर देना है। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ में जा कर के आपको सबसे पहले
अपने पुराने जो यूडाइस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने टीसी ले लिए तो उनको टीसी शो करेंगे। तो ये प्रोसेस कैसे करना है, और जिन्होंने प्रमोट होकर इसी स्कूल में है तो उनको इसी स्कूल में रखना है, ऐसी प्रोसेस आपको यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर अगर आपके में भी किसी क्लास में एक से ज़्यादा सेक्शन दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों आप उन सेक्शन को डिलीट कर सकते हैं यहाँ सेक्शन मैनेजमेंट में जाके, और आपको ये डिलीट कर लेना चाहिए। अगर आपके में सिर्फ एक ही सेक्शन है स्कूल में एक क्लास के लिए और एक से ज़्यादा सेक्शन है, तो आपके जैसे 2 सेक्शन है क्लास 1 के लिए तो आपको 2 सेक्शन रखना है, बाकी के जो सेक्शन है ये ऑटो क्रिएट होकर के यहाँ आए हैं तो इसे आपको डिलीट कर देना है। तो दोस्तों आपको ये सेक्शन डिलीट करने के लिए सिंपली आपको ये सेक्शन मैनेजमेंट दिया हुआ है यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको एक्सपांड ऑल सेक्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों अगर किसी के में एक से ज़्यादा सेक्शन नहीं क्रिएट हुए हैं तो उनको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे स्टूडेंट जो है प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ पर चलेंगे। तो इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर देंगे, अब भी मैं इसी पार्ट पर पहुँच रहा हूँ। थोड़ा इसे डिलीट करना देख लें कि जो आपके एक्स्ट्रा सेक्शन बन गए हैं उसे आप कैसे डिलीट कर पाएंगे। तो एक्सपांड ऑल सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी सेक्शन के सामने यहाँ पर एडिट और डिलीट का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको सिंपली इसे डिलीट करते जाना है। पहले ये डिलीट करेंगे, फिर आपको ऊपर वाला डिलीट कर देना है, फिर इसे डिलीट करेंगे और सिंपली आपको एक ही सेक्शन बचाना है अगर आपके यहाँ एक ही सेक्शन है एक क्लास के लिए। तो चलिए ऐसा करके आपको ये सारे डिलीट कर देने हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर सभी को डिलीट कर दे रहे हैं। दोस्तों सिंपली एक बार फिर आपको स्कूल डैशबोर्ड पर आ जाना है सारे सेक्शन डिलीट करने के बाद। तो आपको अब यहाँ पर सिंपली आपका एक एक सेक्शन एक एक क्लास के लिए यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अभी भी आप अगर सेक्शन कोई बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो सेक्शन मैनेजमेंट में जा कर के आप सेक्शन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो दोस्तों अब आपका सेक्शन मैनेजमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको सीधे प्रोग्रेस एक्टिविटीज़ पर आ जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐड स्टूडेंट नहीं करना है, इसके अंदर भी आपको कोई डेटा अभी आपको दिखाई नहीं देगा। ओपन करेंगे और आपको भी यहाँ पर कोई भी ऐड स्टूडेंट नहीं करना है, और अभी आप करेंगे तो भी ये होगा नहीं। सबसे पहले आपको अपनी प्रोग्रेस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना होगा। तो चलिए प्रोग्रेस एक्टिविटीज़ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी हम एकेडमिक ईयर 2023-24 का डेटा फिल कर रहे हैं। प्रोग्रेशन मॉड्यूल का मतलब ये है कि जो डेटा 22-23 में था उसे हम 23-24 में लेकर के आएंगे। तो जो भी हमारे स्टूडेंट 22-23 में यहाँ पर दर्ज संख्या थी या जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पर एनरोल थे उन सभी को हम अपडेट करेंगे या टीसी इशू करेंगे। जो हमारे स्टूडेंट स्कूल से निकल चुके हैं इस साल उन्हें हम टीसी इशू करेंगे, और जो हमारे स्टूडेंट प्रमोट होकर के फर्स्ट से सेकंड में आए हैं, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इस प्रकार जो भी स्टूडेंट प्रमोट हुए हैं और हमारे ही स्कूल में हैं तो उन्हें हम यहाँ पर प्रमोट करेंगे। तो चलिए ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको गो पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको क्लास दिखाई दे रही है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी क्लास आपके यहाँ स्कूल में है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। तो दोस्तों अब जो डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा वो 22-23 का डेटा दिखाई देगा। एक एक क्लास हमें 22-23 की हम यहाँ पर चूज़ करते चलेंगे और उनको अपडेट करते चलेंगे हम यहाँ पर 23-24 में। तो चलिए क्लास 1 को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, क्लास 1 सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्लास 1 हमने सिलेक्ट कर ली है। अब आपको सेक्शन भी सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ए से लेके एफ तक सेक्शन है, तो आप सेक्शन ए सिलेक्ट करेंगे। तो और दोस्तों ये सेक्शन जो है ज़बरदस्ती यहाँ पर बने हुए हैं, हमें इन्हें भी डिलीट करना होगा। तो ये 22-23 के सेक्शन है तो इसे 22-23 वाले मॉड्यूल में जा कर के इसे डिलीट करना होगा। और दोस्तों अभी 22-23 के सेक्शन का जो है पिछले साल का जो डेटा है वो यहाँ से डिलीट अभी नहीं हो रहा है। तो इसकी मैंने ट्रिक आपको बता दूंगा कि आप कैसे इस डेटा को फिल कर सकते हैं या ये बाकी सेक्शन को यहाँ से अलग कर सकते हैं। तो अभी तो सिंपली आपको क्लास 1 सिलेक्ट करना है और सेक्शन ए आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गो बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको स्टूडेंट की पूरी डिटेल दिखाई दे जाएगी। तो ये 22-23 का जो डेटा है अब आपको जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 1 के ये आपको टोटल यहाँ पर दिखाई देंगे।
अब दोस्तों स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएंगे और सारे स्टूडेंट का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आइटम, एक पेज में आपको 5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस एरो पर क्लिक करके आप यहाँ पर 100 कर देंगे ताकि एक बार में सारे स्टूडेंटों की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाए। वरना आप 5-5 करके अपडेट करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इस नेक्स्ट बटन पर, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप पूरी लिस्ट एक बार में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो 100 का ऑप्शन है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो उसे आप सिलेक्ट कर दें ताकि पूरे 100 स्टूडेंटों की लिस्ट, अगर जितने भी स्टूडेंट हैं टोटल आपके स्कूल में, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो चलिए अब एक एक करके इनको अपडेट करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर जो लिस्ट है, प्रमोट हुआ है कि नहीं स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। बहुत सारे ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। और अगर स्टूडेंट प्रमोट हो चुका है, पास हो गया, तो आप फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे। और अगर स्टूडेंट फेल हुआ है तो नॉट पास वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे। और अगर ये वाला ऑप्शन की जगह एक ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, टीसी जब हम देते हैं और अगर स्टूडेंट ने आपके यहाँ एग्ज़ाम नहीं दिया है और उससे पहले ही स्कूल छोड़ दिया है, तो डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों चलिए अभी तो हम सिंपली प्रमोट करेंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे पास हो चुके हैं, फर्स्ट से सेकेंड में आ रहे हैं, उनको हम प्रमोट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, सिंपली अब आपने प्रमोट कर दिया स्टूडेंट को, उसका परसेंटेज डालेंगे, लास्ट ईयर उसका कितना परसेंट था, क्लास 1 में कितने दिन स्कूल आया है, वो डेज यहाँ पर स्कूल में आने वाले दिनों की संख्या डाल देंगे। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपके 22-23 के थे। अब हम 23-24 का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। क्या ये स्टूडेंट अभी इसी स्कूल में है पास होने के बाद, या फिर ये टीसी लेकर के दूसरे स्कूल जा चुका है। तो अगर आपके स्कूल में है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपको सेक्शन सिलेक्ट कर लेना, चूँकि सेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आपको एक ही सेक्शन दिखाई देगा। हमने बाकी सारे सेक्शन डिलीट कर दिए थे, उस हिसाब से आपको उतने ही सेक्शन दिखाई देंगे जितने आपके स्टार्टिंग में दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर सेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे ए। इतना करने के बाद दोस्तों आपको ये अपडेट बटन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको अपडेट पर सीधे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों सक्सेसफुली अपडेशन का मैसेज आपको शो होगा, इसे आपको ओके करके क्लोज कर देना है। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट का डेटा आपका यहाँ पर डन लिख करके आ चुका है। तो एक स्टूडेंट का डेटा आपका ये प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ के अंदर का आपका कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार आपको नीचे के जितने भी स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके इन सभी को अपडेट कर देना है। और जहाँ पर अभी आपने प्रमोट वाला ऑप्शन देखा, एक ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर टीसी वाला दिखा देता हूँ और कैसे आप यहाँ पर जो है टीसी जो जनरेट करते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं दोस्तों। एक आपका अगर टीसी देते हैं एग्ज़ाम के बाद तो वो आपके स्कूल में दर्ज संख्या में दिखाएगा, और अगर आपको स्कूल की दर्ज संख्या में 23-24 में उसे नहीं दिखाना है तो आपको जो टीसी का ऑप्शन है, बिना एग्ज़ाम दिए टीसी का ऑप्शन आपको यहाँ पर देना होगा। तो चलिए देख लेते हैं उसे भी। अब दोस्तों यहाँ पर टीसी देने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी समझने के लिए आपको बहुत दिलचस्प होगी। यहाँ पर आपको इसे बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। जब आप यहाँ पर प्रमोट करेंगे, और इसको मतलब प्रमोट करने का मतलब ये है कि स्टूडेंट आपके यहाँ 2022-23 में पूरा पढ़ा है और उसके बाद आपने उसे पास करके यहाँ वाले ऑप्शन से आप उसे टीसी इशू करेंगे। तो ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो ऑप्शन आता है स्टे इन सेम स्कूल और आउटसाइड अदर स्कूल विद टीसी, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो आपके स्कूल में या तो वो रहेगा या टीसी लेकर के जा चुका है। तो ये आपका ऑप्शन जो है प्रमोट के। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको देना है। अगर दर्ज संख्या आपको दिखानी है तो आपको टीसी यहाँ से देनी है और यहाँ पर प्रमोट करना है। और अगर आपको दर्ज संख्या नहीं दिखानी है 23-24 में उस स्टूडेंट की, तो यहाँ से आपको डिसकंटिन्यू बिफोर एग्ज़ाम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और आप उसका स्टूडेंट का जो नंबर ऑफ डेज़ हैं जब एग्ज़ाम नहीं दिया, तो ये वाला ऑप्शन आपका डिसेबल हो जाएगा, परसेंटेज वाला। और कितने दिन वो स्कूल आया, तो यहाँ पर 20, 25, 50 जितने भी दिन आप डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और इसे अपडेट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये टीसी इशू करने का ऑप्शन समझ में आ गया होगा। बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जिन्हें हम यहाँ पर टीसी इशू करेंगे, क्योंकि बाकी लगभग छोटी क्लासों में सभी पास हो जाते हैं।
तो प्रमोट का यूज़ कर करके आपको सभी को जो है यहाँ पर दर्ज कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके अब आप सभी का डेटा यहाँ पर अपडेट कर लेंगे। तो दोस्तों अभी हम क्लास 1 की डिटेल अपडेट कर रहे हैं। जब आपके पूरे स्टूडेंट जो है यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे तब आपको नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइनलाइज का। तो इस फाइनलाइज बटन पर क्लिक करने के पहले आपको एक बार पूरे डिटेल को एक बार फिर अच्छे से चेक कर लेना है कि सारे स्टूडेंट आपने यहाँ पर जो है प्रमोट कर दिए हैं या नहीं कर दिए हैं, कुछ छूट तो नहीं गए हैं। उसके बाद आपको इस फाइनलाइज बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप फाइनलाइज पर क्लिक करेंगे तो एक आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिस क्लास में आपने यहाँ पर अपडेशन किया है। तो देखिए ये क्लास 2 में ये डेटा जा रहा है, पूरा जो नया 23-24 का जो डेटा है वो क्लास 2 में जाएगा। अभी हम क्लास 1 22-23 का हमने अपडेट किया है, तो ये डेटा आपको क्लास 2 में मिलेगा 23-24 के में। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर प्रमोट की संख्या आप देख लेंगे आपने कितने। तो मैंने यहाँ पर किसी को भी टीसी इशू नहीं की है, तो साथ के साथ यहाँ पर हमारे क्लास 2 में मिलने वाले हैं। अब आपको अगर डेटा सही है तो कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो दोस्तों कन्फर्म पर क्लिक करते ही आपको एक एक्टिविटीज़ यहाँ पर दिखाई देगी जो कि आपको ओके करके इसे क्लोज कर देना है। सक्सेसफुली कंप्लीशन का ये मैसेज है कि आपने क्लास 1 को जो है प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ में क्लास 1 को टोटल कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। तो चलिए इसके बाद आपको ओके करके इस विंडो को क्लोज कर देना है। तो दोस्तों क्लास 1 हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब सिमिलरली जैसा हमने क्लास 1 को अपडेट किया था वैसा ही आपको क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 जितनी भी क्लासें आपकी बची हुई हैं रिमेनिंग, उन सभी क्लासों के लिए आपको सिमिलर बिल्कुल इसी तरह आपको अपडेट कर देना है। एक के बाद एक सभी क्लासों को जब आप अपडेट कर देंगे तो उसके आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों बहुत आसानी से आपका ये काम हो जाएगा। इसके आगे की प्रोसेस और भी आसान है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है। जब आप सभी क्लासों को अपडेट करके फाइनलाइज कर देंगे इसके बाद आपको एक बार फिर प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर आना है। तो दोस्तों अभी आपने गो पर जाकर के सभी क्लासों को प्रोग्रेशन में डाल दिया है और फाइनलाइज भी कर दिया है। अब एक फाइनल प्रोग्रेशन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा जो कि जितनी भी क्लासें हैं आपकी 2022-23 में जितनी भी क्लासें हैं उनका आपने तभी अभी प्रोग्रेशन रिपोर्ट की है उन सभी को फाइनल एक बार और आपको सबमिट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप इससे पहले व्यू समरी पर जा कर के देख सकते हैं कहीं कोई कुछ चीज़ें छूटी तो नहीं है। बाकी मैं आप लोगों को क्लियर बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आगे क्या होने वाला है और अगर छूटी है तो आप उसे कैसे अपडेट कर सकते हैं या कहाँ पर वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको फाइनल प्रोग्रेशन पर आपको एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 डिक्लेरेशन दिए हुए हैं। यहाँ पर इसके नीचे आप देख रहे हैं कि आपको ये डिक्लेरेशन बॉक्स पर चेक बॉक्स पर टिक करना होगा। तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो अब जो सेक्शन आया हुआ है यहाँ पर प्रोग्रेशन प्रोसेस नॉट फाइनलाइज फॉर द ऑल सेक्शन, सभी सेक्शन के लिए अभी हमने प्रोग्रेस को कंप्लीट नहीं किया है। तब तक ये सबमिट नहीं होगा जब तक आप अपने जितने भी सेक्शन हैं उनको कंप्लीट नहीं कर देंगे। नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कौन कौन से सेक्शन छूटे हुए हैं, पेंडिंग सेक्शन की लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है। तो दोस्तों ऐसा सभी के साथ नहीं होगा, ये सिर्फ उन्हीं के साथ होगा जिनके में सेक्शन जो है ज़्यादा बन के आ रहे थे। देखिए क्लास 1 में कितने सारे सेक्शन यहाँ पर बने हुए हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि 5 सेक्शन यहाँ पर एक्स्ट्रा बने हुए हैं। ए सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है, बी सी डी ई और एफ यहाँ पर जो सेक्शन है ये अभी छूटे हुए हैं, जबकि ये बिल्कुल फेक सेक्शन है। यहाँ पर एक भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है। या तो आप इन सेक्शन को डिलीट करेंगे या तो फिर इन्हें 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, ऐसा सभी के साथ नहीं आने वाला है। एक बार फिर से मैं बता दूं, अगर सभी का एक ही एक सेक्शन थे तो यहाँ पर सिंपली आपको सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और ओके करके इस विंडो को आप क्लोज कर देंगे। तो चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सेक्शन मैनेजमेंट में जाकर के 2022-23 के सेक्शन मैनेजमेंट में जाकर के आपको इसे डिलीट करना होगा।
और चूंकि अभी 2022-23 का जो सेक्शन है वो डिलीट नहीं हो रहा है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप फिर से प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ में जाएंगे, क्लास 1 को ओपन करेंगे और इस बार सेक्शन बी सी डी ई को यहाँ पर डायरेक्ट फाइनलाइज करके कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर स्टूडेंट आपको दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ आपको फाइनलाइज कर देना है 0-0 के ही स्टूडेंट पर। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों इतना आपको कर लेना है और एक बार फिर से आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों चलिए एक बार फटाक से देख लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पर कर पाएंगे। मैं आपको एक बार यहाँ पर डिलीट करके डिलीट नहीं, सो दोस्तों एक एक करके, जैसे क्लास 1 में हमारा जो है दिया हुआ था, इसे आप डिलीट करके अगर देखेंगे तो यहाँ पर डिलीट का कोई भी ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों अगर आपसे क्लास 1 का जो भी फोल्डर है वो आपसे डिलीट यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं, सेक्शन डिलीट नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसा मैं स्क्रीन पर देख सकते हैं सीधे 0-0 यहाँ पर आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, लेकिन इसे फाइनलाइज कर देंगे, सारा डेटा 0 है, कंफर्म करेंगे, ओके करेंगे। सारे सेक्शन के लिए एक साथ आपको एक एक करके यहाँ पर कर देना है। तो डी सेक्शन मैंने खोला है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी नो रिकॉर्ड है, कंफर्म करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, ओके करेंगे। सिमिलरली आपको सारे फोल्डर सारे सेक्शन के लिए ऐसा ही कर लेना है, अगर उसमें 0-0 भी आ रहा है तो चलिए ऐसा कर लेते हैं और इसके आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो दोस्तों हम फिर से यहाँ पर प्रोग्रेशन पर आ चुके हैं। जब हम ये सारे सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो दोस्तों अब जब आप यहाँ पर फाइनलाइज प्रोग्रेशन करेंगे तो ये आपका बिल्कुल 100% कन्फर्म यहाँ पर होने वाला है। चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। तरीके की विंडो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पर अब फाइनलाइज सबमिशन का जो सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों ये जो मैंने बीच में थोड़ी सी सेक्शन को अपडेट करने की प्रोसेस बताई ना, ये सभी के साथ नहीं होने वाली है, ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही ऐसा हो रहा है, बाकी सभी के जो है नॉर्मल जो है आपका यहाँ से ही आपका आने वाला है। तो चलिए अब इसके आगे आपको क्या करना है इसे और समझ लेते हैं। तो दोस्तों अभी फाइनली हमने अपना जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाला पार्ट है इसे बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब आपको स्कूल डैशबोर्ड पर आना है और आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करना है। फाइनल जो प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ में जो हमने प्रोफाइल अपडेट की है या स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनको अपडेट किया है, फर्स्ट से सेकंड क्लास में, सेकंड से थर्ड क्लास में, ऐसे ही हमने सभी क्लासों को अपडेट किया है। तो वो सारा डेटा अब आपको यहाँ पर 2023-24 के स्कूल डैशबोर्ड में आपको दिखाई देगा। तो चलिए आ जाना है आपको स्कूल डैशबोर्ड में। तो दोस्तों अभी जो हमने डेटा अपडेट किया है उसे जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ व्यू बटन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इस व्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी क्लासों का जो डेटा है इसके अंदर आपको दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों अभी फर्स्ट क्लास का डेटा बस आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला है, क्योंकि हमने ऐसी कोई क्लास अपडेट नहीं की है कि क्लास आंगनवाड़ी से फर्स्ट क्लास में कोई स्टूडेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो क्लास 1 में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबको आपको यहाँ पर एक एक करके ऐड स्टूडेंट करके आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, लेकिन बाकी जितनी भी क्लासें हैं वो आपको यहाँ पर उनका व्यू के अंदर डेटा आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन दोस्तों डेटा तो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन यहाँ अभी भी 0-0 दिखा रहा है। तो 1-2 घंटे बाद यहाँ पर आपको स्टेटस जो है सही दिखाई देने लगता है, लेकिन अभी आपको जो है प्रोफाइल आपकी जो है कंप्लीट नहीं हुई है। अब जो यहाँ से आपको प्रोफाइल अपडेट करना है वो एक एक करके आपको सभी स्टूडेंट की करना है। तो क्लास 1 का मैं आपको सबसे आखिरी में बताऊंगा कि कैसे आप ऐड करेंगे। पहले जो हमने प्रोग्रेस अपडेट की है, यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ के द्वारा जो हमने बाकी क्लासों का जो डेटा है यहाँ पर इंपोर्ट किया है, उसे हम यहाँ पर एक एक करके सभी स्टूडेंटों का जो है कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों थोड़ी देर रुकने के बाद जब आप यहाँ पर देखते हैं फिर से अपने स्कूल डैशबोर्ड को, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट आपको दिखाई देने लगे हैं और टोटल इनकम्प्लीट या पेंडिंग स्टूडेंट वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगे हैं। तो जितने स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे अभी यहाँ पर पेंडिंग हैं। तो अब आपको एक एक करके व्यू मैनेज यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सब पर क्लिक करके आपको स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है
अपडेट कर देनी है। बस यहाँ पर आपका ये काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार जब आपका ये काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, अब ये प्रोसेस बिल्कुल पिछले बार की तरह है, जैसा कि हमने पिछले बार प्रोफाइल अपडेट की थी। और ऐड स्टूडेंट भी जो है पिछले बार की ही तरह है, जैसा हमने न्यू स्टूडेंटों को ऐड किया था। तो अभी जो हमारा ये समय यहाँ पर इसलिए बच गया क्योंकि हमने यहाँ पर सारा 2022-23 का डेटा जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, तो सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी आपको शो होने लगे हैं। तो दोस्तों अब एक एक करके सभी को अपडेट कर देते हैं। तो अभी हम फर्स्ट क्लास को छोड़ के उसके नीचे की क्लासों से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखने वाली है, जिस भी क्लास का डेटा आप यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। तो जितने भी, जैसे ये फर्स्ट स्टूडेंट हैं, और अब यहाँ पर आपको ये 3 प्रोफाइल दिख रही हैं, इसे आपको कंप्लीट करना है। जीपी, ईपी और एफपी फाइनल प्रीव्यू, जनरल प्रोफाइल, एजुकेशनल प्रोफाइल और फाइनल प्रीव्यू, ये तीनों आपको यहाँ पर एक एक करके कंप्लीट करना है। तो इसे कंप्लीट करने के लिए आपको फर्स्ट वाला जो है जीपी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये डेटा जो है पिछले बार से उठाया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक फिलअप दिखाई देंगी। आपको सिर्फ करना ये है कि इसे आपको एक बार अच्छे से चेक करना है, और सब ओके है तो आपको सिर्फ यहाँ अपडेट बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके की पॉपअप विंडो दिखाई देगी, इसे आपको क्लोज कर देना है। अब आपको सिंपल नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको आपका जो एडमिशन डेट है वो आपको यहाँ पर डालनी है, या आपका सेशन यहाँ पर कौन सा सेशन चालू हुआ है वो आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है। 1 जुलाई से चालू होता है या तो दोस्तों यहाँ पर एडमिशन डेट डालेंगे। यहाँ पर रोल नंबर आपको फिलअप करना है। रोल नंबर यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं रहता है, रजिस्ट्रेशन का जो सीक्वेंस है वही आप यहाँ पर रोल नंबर में डाल सकते हैं। स्कूल आपका किस मीडियम से है वो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर लेना है। अब बाकी चीज़ें आपको फिर यहाँ पर फिलअप दिखाई देंगी, क्योंकि इसे भी हमने डेटा को इंपोर्ट किया हुआ है पिछले साल से। आपको सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है और इसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों अब ये हमारा आखिरी सेक्शन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई फैसिलिटी मिलती है। अगर मिलती है, सॉरी दोस्तों स्कॉलरशिप बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो नीचे ये दिए हुए हैं जितने भी आइटम, इनमें से अगर आपको इनकी कोई सुविधा मिलती है तो आपको यस कर देना है। जैसे कि हमारे यहाँ एमपी में बुक्स मिलती हैं, और इसके बाद जो है यूनिफॉर्म भी यहाँ पर मिलती है। तो चलिए बुक्स और यूनिफॉर्म पर हमने चेक बॉक्स पर टिक कर दिया है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। स्कॉलरशिप की डिटेल इस कॉलम में आपसे पूछी गई है। अगर सेंटर लेवल की कोई स्कॉलरशिप आपको मिली है तो यस करेंगे। तो हमारे यहाँ स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप मिलती है तो यहाँ पर यस करेंगे, और कितनी मिलती है वो हम यहाँ पर अमाउंट फिलअप करेंगे। तो दोस्तों आपको देख लेना है कि आपके यहाँ जो स्टूडेंट है उसकी स्कॉलरशिप SC ST के लिए कितनी है, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पर इन सभी को नो पर टिक करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोई अगर बीमारी है, डिसऑर्डर है, तो आपको यस करना है। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ये डिसऑर्डर है। अगर ये आपके बच्चे में कोई सिम्टम्स हैं इस टाइप के तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज़ इनको आपको नो कर देना है। इसी प्रकार अगर बच्चे का माइंड जो है गॉड गिफ्टेड है या कोई बहुत टैलेंटेड है, बच्चे में कोई टैलेंट है, तब आपको यस करना है, अदरवाइज इसे भी आप नो करेंगे। अब यहाँ पर आपको बच्चा जो भी स्टूडेंट है जिसका आप ये प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं, स्काउट गाइड या एनसीसी में है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे भी आपको नो कर देना है। ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद एक बार फिर आपको सेव करना है और इसके बाद नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पर अब एक स्टूडेंट की डिटेल कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्क्रॉल करके सारे पॉइंट को एक बार देख लेंगे, सब सही है तो आपको फाइनल यहाँ पर कंप्लीट डेटा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक बार फिर यहाँ पर आपको ओके कर देना है, या फिर नेक्स्ट स्टूडेंट की एंट्री करने के लिए आप नेक्स्ट स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ओके करेंगे और एक बार चल के देखेंगे कि इस स्टूडेंट की एंट्री हो चुकी है या नहीं। तो दोस्तों हम यहाँ पर प्रोफाइल पर अपनी स्कूल डैशबोर्ड पर एक बार फिर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे व्यू पर क्लिक करके कि हमने एक स्टूडेंट की जो एंट्री की है वो यहाँ पर शो होने लगी है या नहीं। तो चलिए व्यू पर क्लिक करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका जो है यहाँ पर सिग्नल जो है ग्रीन हो चुका है, कंप्लीटेड लिख करके आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों एक एक करके आपको सभी स्टूडेंट को अपडेट कर देना है। प्रोसेस बिल्कुल सेम ऐसी ही जैसी मैंने बताया है। तो दोस्तों आसान प्रोसेस है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने डेटा इंपोर्ट किया है इसलिए बहुत जल्दी भी ये डेटा आपका जो है UDICE यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको एक एक करके कंप्लीट कर देना है। अब रह जाता है एक बार फिर यहाँ पर डैशबोर्ड पर आएंगे, न्यू एंट्री को समझ लेते हैं। क्लास 1 में आप नई एंट्री कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों फिर से हम स्कूल डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने सारी एंट्रियाँ की हुई थी। अब ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन रह गया है। ये नीचे वाली क्लासेस तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे अपडेट करना है एक एक करके। अब आपको न्यू स्टूडेंट ऐड करने के लिए ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों सिमिलरली है जैसा हमने अभी डेटा अपडेट किया था, सेम वही विंडो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन हमारा चूँकि पिछले साल की जो क्लासें थी उनमें सारा डेटा यहाँ फिलअप होकर के आ रहा था। अब आपको यहाँ पर मैनुअली फीड करना होगा। तो चलिए नाम लिखेंगे, जेंडर सिलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पर स्टेट कोड में आप समग्र ID नंबर डाल सकते हैं। आपके स्टेट में जो भी कोड चलता है वो आप फिलअप करेंगे। मदर्स नेम, फादर्स नेम कंपलसरी है। यहाँ पर आधार नंबर अगर नहीं है आपके पास तो आपको 99 जो है 12 बार यहाँ पर लिख देना है, और आधार नंबर है तो उसे आपको यहाँ पर ज़रूर लिखना है। आधार के अकॉर्डिंग अगर नाम आपके पास मौजूद है तो इसे आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद एड्रेस लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, और इसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फीड करना है। दोस्तों यहाँ पर 40 यहाँ पर देख सकते हैं मदर टंग आपको यहाँ पर डालना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट से 42वें नंबर पर हिंदी है। इसके बाद सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट से माइनॉरिटी है तो आपको यहाँ पर यस करना है। अदरवाइज NA का ऑप्शन है 7वें नंबर पर, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद BPL अगर आपके पास है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पर ही आपको क्लिक रहने देना है। इसके बाद इंडियन पर आपको यस करना है, और बाकी ऑप्शन आप यहाँ पर नो का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिसेबिलिटी है तब आपको ये CWSN वाला ऑप्शन यस करना है, और कौन सी डिसेबिलिटी है, कितने % डिसेबिलिटी है, यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसके बाद दोस्तों आपको सेव की बटन यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों सेव बटन पर क्लिक करते ही आपको ये चेक बॉक्स दिखाई देंगे। इन सभी पर आपको चेक बॉक्स पर एक एक करके सभी पर चेक बॉक्स पर टिक कर देना है और कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको गो टू न्यू एंट्री पर क्लिक करना है। अगर आप इसी स्टूडेंट की डिटेल को पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं और अगर न्यू स्टूडेंट जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी इस स्टूडेंट की जिसकी हमने अभी एंट्री की है उसकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुई है, 2 सेक्शन और बचे हुए हैं, तो उसे कंप्लीट करने के लिए आपको गो टू न्यू एंट्री पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन प्रोग्रेस लिख करके आ चुका है। फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि हमें ये चारों कंप्लीट करना रहता है। तो अब आपको EP पर क्लिक करना है और जो बचे हुए दोनों पार्ट हैं बिल्कुल एज इट इज़ ही करना है जैसा हमने अभी प्रीवियसली किया हुआ था दूसरी क्लासों के लिए। तो ये फर्स्ट वाला बस जो है जो ब्लैंक था उसे हमने फिल कर दिया है, ये आपको वैसा ही फिल करना है जैसा हमने अभी पहले फिल किया हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी एंट्री यहाँ पर स्टूडेंट की एंट्री कंप्लीट होती है। स्कूल डैशबोर्ड पर जाकर के आप इसे देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट को अपने जो भी कंसर्न आपके अधिकारी हैं उनको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट जानकारी थी। इसके बाद जो ऑप्शन आएगा वो टीचर्स का मॉड्यूल होगा। टीचर्स की जानकारी कैसे फिलअप करेंगे इसके लिए सेपरेट वीडियो रहेगा। ये मैंने सिंगल वीडियो में स्टूडेंट की एंट्री प्रोग्रेशन से लेकर के आपको प्रोफाइल अपडेशन तक की कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो अगर आपके पास तो कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।